हेलो गाइस, मैं आपके साथ धर्मेंद्र डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, मैं आप सभी को पिछली वीडियो में बता चुका था कि यूज ऑफ ए और एन, मतलब ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं। अगर आप यूज ऑफ ए और एन की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं और लिंक ओपन करके आप अच्छी तरह से यूज ऑफ ए कहाँ पर यूज होता है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और गाइस, आज के वीडियो में हम सब पढ़ेंगे दा का यूज कहाँ होता है। किसका? दा का यूज कहाँ होता है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं 3 पॉइंट और इन्हीं 3 पॉइंट को हमको क्या करना है, अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहली पॉइंट है, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इस पॉइंट में कहा जा रहा है सिंगुलर से पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि इस पॉइंट का कहने का मतलब है, जब मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है, तो हम जानते हैं सिंगुलर जब रहेगा तो वहां पर ए या एन का यूज करते हैं उसके पहले, और जब आपको प्लूरल मिलेगा वहां पर दा का यूज करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिए और फर्स्ट पॉइंट को हम इसी एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पर देखिए बॉल्स, कैट, ऑरेंज, चेयर्स। अब यहाँ पर जो जो सिंगुलर है वहां पर हमको क्या करना है, ए या एन का यूज करना है। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया हूँ ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है, और मैं इस वीडियो में आपको दा का यूज करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बॉल है, यहाँ पर बॉल क्या है, एक वचन। अब यहाँ पर बताओ ए का यूज होगा कि एन का। तो हम ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं। जब कोई वर्ड सिंगुलर हो तो वहां पर हम देखते हैं उसका जो पहला वर्ड होता है, अगर वो वॉवेल्स है तो उसके पास हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। अगर उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो वहां पर हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो बॉल्स है, बॉल्स का पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो कैट, कैट का जो पहला लेटर वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ऑरेंज, और ऑरेंज में जो पहला लेटर है वो क्या है, ओ है, और वो क्या है, वॉवल है, और इसके पहले हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चेयर्स, ये देखिए बहुवचन। यहाँ पर ना तो हम ए का यूज करेंगे ना तो एन का यूज करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, जो ये आपका जबकि लिखा गया इसमें हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट में कहा क्या जा रहा है, आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में कहा क्या जा रहा है उसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वॉवल से पहले दा को दी तथा कॉन्सोनेंट से पहले दा को दा कहकर उच्चारण करते हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि आपको केवल इसमें क्या ध्यान देना है, अगर आपको कोई भी प्लूरल वर्ड्स मिलता है वहां पर अगर उसका पहला लेटर क्या है, वॉवल्स है, तो वहां पर आप क्या करोगे, उसके आगे आप दी कहोगे। दा को दा नहीं कहोगे, दी कहोगे, इसलिए कि आपको यहाँ पर उच्चारण ध्यान देना है। बस आपको प्लूरल के पहले आपको दा ही लगाना, बस उसमें क्या आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है, ये उच्चारण। ये चीज दा को आप दी बोलोगे। जब आपको प्लूरल वर्ड्स मिलेगा और वॉवल रहेगा पहला वर्ड, तो हम वहां क्या करेंगे, दी कहेंगे। और इसके बाद जब आपको प्लूरल मिलेगा कोई भी वर्ड्स, अगर वहां पर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है पहला लेटर, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, दा को दा ही कहकर उच्चारण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अब देखिए हम क्या किए हैं, एग्जाम्पल लिख लिए हैं दूसरी पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के लिए। अब देखिए जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं सब क्या है, प्लूरल है, इट मीन्स बहुवचन में है। यहाँ पर देखिए चेयर्स, कैप्स, एप्पल्स, बुक्स, ऑरेंज, ये सब क्या है, प्लूरल है। बस यहाँ पर आपको सब में तो दा लगेगा, आपको क्लियर है कि सब में दा लगेगा क्योंकि ये सब प्लूरल है। बस आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स के पहले अगर वो वॉवल है और कॉन्सोनेंट है, अगर वॉवल रहेगा तो वहां पर जब आप दा का यूज करोगे, अगर आपको किसी के सामने बोलना है, अगर वॉवल है पहला लेटर प्लूरल्स में, तो वहां पर आप कहोगे दा नहीं, दी कहोगे, दा को दी बोलोगे। और अगर आपको जब कोई वर्ड्स प्लूरल में रहेगा और वो कॉन्सोनेंट उसका पहला लेटर रहेगा, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, दा कहेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर चेयर्स,
चेयर्स का जो पहला लेटर वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब में तो दा लगा लेते हैं, सब में दा ही लगेगा। अब आपको केवल यही उच्चारण ध्यान देना है, सब में दा लगेगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताया हूं अगर प्लूरल रहेगा तो सबके साथ हम दा लगाएंगे। बस आपको केवल यही ध्यान देना है उच्चारण, ये ध्यान देना उच्चारण कि हमको कैसे बोलना है। यहाँ पर देखो जो चेयर्स है, चेयर्स का जो पहला लेटर वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट में आपको देखो यहाँ लिखवाए हैं, इसका उच्चारण क्या कहोगे, दा। यहाँ पर कहोगे दा चेयर्स, दी चेयर्स नहीं, दा चेयर्स। इसके बाद कैप्स, अब देखो यहाँ पर कैप्स क्या है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ कहोगे दा कैप्स। इसके बाद यहाँ पर देखो एप्पल्स, अब यहाँ पर एप्पल्स है और एप्पल्स का पहला लेटर क्या है, वॉवेल है, और यहाँ पर कहोगे दी एप्पल्स, क्या कहोगे, दी एप्पल्स। इसके बाद बुक, और बुक का जो पहला लेटर वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर कहोगे दा बुक। और उसके बाद ऑरेंज है, और ऑरेंज देखिए आपको जो पहला लेटर वो क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल के पहले जब हम इसका दा का उच्चारण करेंगे तो दा नहीं बोलेंगे, दी ऑरेंज। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सेकंड पॉइंट भी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको उच्चारण करना है और कैसे नहीं करना है। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट। इस पॉइंट में कुछ है नहीं, बस आपको समझना पड़ेगा वो प्लूरल रहेगा नहीं रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तब भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। हम तीसरी पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी तीसरी पॉइंट है, इसमें कुछ आपको केवल याद रखना है और अपने दिमाग से यूज करना, अपने विजडम के थ्रू आपको दा का यूज करना है। यहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल नहीं मिलेगा, अपने विजडम की हेल्प से आपको दा का यूज करना है। जैसे इस पॉइंट में कहा क्या जा रहा है, सन, मून, स्टार, रिवर, धार्मिक पुस्तकें, फेमस बिल्डिंग आदि के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब है, अगर आपको कहीं पर सन मिल गया, मून मिल गया, स्टार मिल गया, रिवर मिल गया, धार्मिक पुस्तकें मिल गई, फेमस बिल्डिंग मिल गई आदि के पहले आप क्या करोगे, दा का यूज करोगे। जैसे अगर सन है तो आप यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, दा का यूज करोगे। क्लियर है। अगर इसके बाद अगर आपको स्टार मिल गया तो स्टार के पहले ए और एन का यूज नहीं करोगे, दा का यूज करोगे। बस ऐसे ही आपको यूज करना है। बहुत आप लोग जानते होंगे ये जो फेमस बिल्डिंग का मतलब आपका हो गया ताजमहल। तो यहाँ पर ताजमहल के पहले आप ए और एन का यूज नहीं करोगे, दा का यूज करोगे। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कहाँ पर दा का यूज करते हैं। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के वीडियो में हम सब क्या पढ़े हैं, दा का यूज कैसे किया जाता है और हम कहाँ यूज करते हैं, और कैसे किसी भी प्लूरल वर्ड्स के पहले उच्चारण दा का कैसे करेंगे। आज के वीडियो में हम अच्छी तरह से समझ लिए हैं और इजी से इजी लैंग्वेज में उसको कवर किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। गाइस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।